स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं तो हिंदी की क्लास हमारी चल रही थी। हिंदी क्लास में हमने स्वरों का वर्गीकरण हम कर रहे थे। तो उसमें कुछ आगे का जो प्रकार है आपका वो कुछ इस प्रकार है। जैसे सबसे पहले जो हम देखेंगे इसमें जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर देख लेते हैं। तो जीव के प्रयोग के आधार पर जो स्वरों की संख्या होती है वो कितनी होती है आपकी, वो 3 होती है। सबसे पहला भाग जो होगा उसमें अग्रभाग, अर्थात हम ये कहेंगे कि इसमें जीव का कौन सा भाग प्रयोग होगा, अगला हिस्सा प्रयोग होगा, ठीक है ना। तो इनकी संख्या कितनी होती है, 5 होती है। तो जैसे कौन कौन से आ जाएंगे आपके ई, ए, आई और ई, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है मध्य भाग। मध्य भाग मतलब जीव का जो मध्य वाला हिस्सा प्रयोग होता है, जीव का जो मध्य वाला हिस्सा प्रयोग होता है। अर्थात जैसे मान लो जीव है आपकी, तो जीव में जो है ये अगला भाग अग्रभाग में कौन कौन से हो जाएंगे आपके ई, ए, आई, ई। मध्य भाग में आपका ए हो जाएगा, और जो पश्च भाग है आपके वो कौन कौन से हो जाएंगे आपके आ, उ, ओ, औ, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके मध्य वाले भाग में प्रयोग हो जाएंगे। तो मध्य भाग में कौन सा काम करता है आपका, जीव का बीच का हिस्सा काम करता है। तो इसकी संख्या सिर्फ एक ही होती है, जो वर्ण कौन सा होगा आपका अ होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जो पश्च वाले भाग में, इनमें जो जीव का हिस्सा प्रयोग होता है वो पीछे वाला भाग प्रयोग होता है। इनकी संख्या कितनी होती है, 5 होती है। जैसे मान लो आ, उ, ओ, औ, ठीक है ना। इसके बाद हम आगे देखते हैं होठों की स्थिति के आधार पर जो स्वर होते हैं आपके वो 2 तरह के होते हैं। कौन से होते हैं, एक होते हैं आपके आवर्तमुखी और एक होते हैं आपके व्रतमुखी। आवर्तमुखी स्वर वे होंगे जिनकी स्थिति बोलने या उच्चारण के आधार पर होठों की स्थिति गोलाकार नहीं होती है, और व्रतमुखी स्वर आपके वो होंगे जिनकी बोलने या उच्चारण करते समय उनकी स्थिति कैसी होगी आपकी, गोलाकार होगी। तो आइए देखते हैं इनको। तो जो आवर्तमुखी होंगे तो जीव स्वर का उच्चारण करते समय हम क्या करते हैं, होठों की स्थिति कैसी होती है, गोलाकार नहीं होती, ठीक है ना। तो कौन कौन से हो जाएंगे, ए, आ, ई, री, ए, आई, ठीक है ना। और जो व्रतमुखी स्वर होंगे मतलब व्रतमुखी जो होठों की स्थिति कैसी होगी, व्रत के आकार की तरह होगी। तो उच्चारण करते समय इनकी स्थिति जो होगी वो कैसी होती है आपकी, गोलाकार होती है। जैसे मान लो कौन से हो जाएंगे, उ, ओ, औ। संख्या कितनी हो जाएगी इनकी, 4 होगी। इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 4 होगी। इसके बाद हम देखते हैं स्वरों का उच्चारण का। सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम किसको लेंगे, वर्ण को लेंगे। फिर उसके बाद हम किसको लेंगे, इसका उच्चारण स्थान लेंगे। और ये किस वर्ग में आता है, मतलब इसका कौन सा वर्ग है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले वर्ण आपके कौन कौन से, ए, आ। देखो इसका जो सबसे पहला जो हिस्सा है मतलब कंठ का हिस्सा है, तो मतलब इनका उच्चारण कहाँ से होगा, आपका कंठ से हो जाएगा। तो वर्ण कौन सा हो जाएगा आपका, कंठ, कंठे जो हो जाएगा आपका इनका वर्ण हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है आपके ई और ई है, तो इनका उच्चारण कहाँ से हुआ आपका, तालु से हुआ है। तो कौन सा हो जाएगा आपके, तालव्य हो जाएंगे। और ये कौन से है, ऊ। इनका जो उच्चारण स्थान है वो होठों से हुआ है, अर्थात हम ये कह देंगे इनका जो उच्चारण है वो कौन सा हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। फिर इसके बाद कौन से आते हैं आपके ए और अय आते हैं। तो कंठ और तालु से इनका उच्चारण स्थान हुआ है, तो वर्ण कौन सा हो जाएगा, कंठ तालव्य हो जाएगा। फिर ओ और अ हो जाएगा आपके। तो जो मतलब कंठ से और होठों से इनका उच्चारण स्थान हुआ, अर्थात हम वर्ण कौन सा हो जाएगा, कंठ ओष्ठ इनका वर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज ही स्वर जो है आपके पूरे कंप्लीट हो गए हैं। कल से जो हम देखेंगे आपकी या नेक्स्ट क्लास में जो हम देखने वाले हैं वो व्यंजन की क्लास देखेंगे, ठीक है ना। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।